मुझे तूने दाता बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझे तूने दाता बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझे तूने भगवन बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझे तुमने दाता बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। हरियाणा के अंबाला के धूलकोट में स्वामी गीतानंद जी यानी गुरुजी की कुटिया के दो शिष्य, एक ने जमीन में गीता जी को ध्येय बनाकर संन्यास एवं अध्यात्म की ऊंचाइयों को छुआ और घर घर गीता के प्रचार प्रसार के लिए अपना पूर्ण जीवन समर्पित किया, और दूसरे ने मेडिकल साइंस और शिक्षा जगत में लाखों लोगों की निशुल्क सेवा की। आज कार्यक्रम में डॉक्टर मार्कंडेय आहूजा कुलपति गुरुग्राम विश्वविद्यालय एक पार्थ एक जिज्ञासु की भूमिका में समस्या या प्रश्न खड़े करेंगे, और दूसरे गीता मनीषी स्वामी ज्ञानानंद महाराज समाधान हेतु अविरल रूप से अपनी गीता रूपी ज्ञान गंगा में हम सबको हमारे कल्याण के लिए गोते लगवाएंगे। आइए देखते हैं कार्यक्रम जियो गीता के संग, सीखो जीने का ढंग। दर्शकों, स्वागत है आपका कार्यक्रम जियो गीता के संग, सीखें जीने का ढंग। महाराज जी, 300 वर्ष की खोज में विज्ञान ने ये पाया कि नथिंग कैन बी डिस्ट्रॉयड, और भगवान कृष्ण भी यही कहते हैं कि विच कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड इज ब्रह्म। तो क्या आपको लगता है कि विज्ञान को अब कहीं ना कहीं ब्रह्म की झलक आने लगी है, कि जो थोड़ा बहुत सिंक्रोनिसिटी उसकी होने लगी है साइंस और स्पिरिचुअलिटी की? हमें लगता है कि वो दिन जो होगा इस सृष्टि के लिए जी, वो वास्तव में एक वरदान रूप दिन होगा। जी, वैसे पढ़ाई के दिनों में ऐसे निबंध लेखन के रूप में आते थे कि विज्ञान अभिशाप या वरदान, लेकिन हमें लगता है कि सृष्टि के लिए, धरा के लिए वो दिन वास्तव में वरदान रूप होगा जिस दिन विज्ञान अध्यात्म को स्वीकार कर लेगा नींव के रूप में, आधार के रूप में, और जिस दिन अध्यात्म की नींव पर विज्ञान भौतिकता के महल खड़ी करने की पहल शुरू कर देगा। यानी अध्यात्म जड़ हो, हाँ, और उसका महल जो है वो ऊपर महल भले भौतिकता, क्योंकि भगवत गीता भी नहीं चाहेगी और अध्यात्म भी नहीं चाहेगा कि विकास की गति अवरुद्ध हो। विकास तो हमारे यहाँ वैदिक परंपरा से चरई बेती आगे बढ़ो, अग्रसर रहो, और जियो गीता ने तो प्रारंभ से ये आह्वान सबके लिए किया ही है कि गीता पढ़ो, क्षेत्र में आगे बढ़ो। तो आगे बढ़ने की भावना है, लेकिन अब बिना नींव के अगर महल बनाओगे तो कब तक उसकी खैर मनाओगे? और इसीलिए बिना नींव भौतिकवाद के महल चरमराते हुए देखे जा सकते हैं, कहीं ना कहीं तनाव के रूप में, डिप्रेशन के रूप में, कहीं सुसाइडल केसेस बढ़ रहे हैं उस रूप में। तो ये हमें लगता है कि बिना नींव के महल हैं और इसलिए चरमराते हुए दिखाई देते हैं कहीं ना कहीं, और इसलिए बहुत आवश्यक है। और जो आपने बात कही कि विज्ञान भी मानने लगा है कि नथिंग कैन बी डिस्ट्रॉयड, हाँ, नाश कुछ भी ऐसा नहीं है, दैट इज ब्रह्म। तो उसमें क्या है कि देखो, अध्यात्म की दृष्टि इसमें देखें एक वाक्य में, और विज्ञान की दृष्टि देखें। अध्यात्म की दृष्टि ये कहती है, जब हम अध्यात्म की उच्चता में आते हैं,
सृष्टि की दो स्थितियां, सृष्टि निर्माण की। एक स्थिति है कि जो वस्तु जिससे बनती है वो उससे अलग नहीं होती, अलग नहीं, ये सिद्धांत है, साइंस का भी सिद्धांत है। और दूसरा सिद्धांत ये भी है, अध्यात्म का और साइंस का भी यही है, कि जो वस्तु जिससे अलग नहीं होती वो उसी का रूप होती है। सृष्टि ब्रह्म से बनी है, ब्रह्म से अलग हो अस्तित्व ही नहीं सृष्टि का, अब एक शरीर ही है। अगर ब्रह्म सत्ता शरीर से अलग होती है तो कोई भी इस बात पर विचार करे शरीर का अस्तित्व कितने देर तक का रहेगा, उसके बाद समाप्त, देर एंड देन। तो अस्तित्व ब्रह्म के साथ है, परमात्मा के साथ है, तो सृष्टि का स्वरूप परमात्मा से अलग हो ही नहीं सकता। इसलिए जो भी कुछ भी नाम गीता ने दूसरे अध्याय में कहा, ना असतो विद्यते भाव, असत की कोई सत्ता ही नहीं। तो विज्ञान इस दृष्टि से कह रहा है कि कोई चीज मिट्टी से बनी है तो टूट भी जाएगी, समाप्त भी हो जाएगी, तो मिट्टी तो नहीं समाप्त होगी ना। यही अध्यात्म कहता है कि मान लो शरीर 5 तत्वों से बना है, शरीर 5 तत्वों में समा रहे हैं, 5 तत्वों का। हाँ, और गुरबाणी ने कहा 5 तत्वों का तन रचियो जानियो चतुर्थ जान, जहीं ते उपजियो नानका लीनता ही में मान। तो 5 तत्व में समा रहे हैं, मिटा कुछ भी नहीं। में मोमबत्ती है, वो उसका मोम पिंगला, मोमबत्ती का आकार ही तो मिटा है ना, मोम तो फिर इकट्ठा हो गया कहीं ना कहीं। तो ऐसे ही विज्ञान जो मान रहा है, थोड़ी देर कर रहा है, भगवान कृपा करें कि अब कोरोना को देखते हुए विज्ञान ये देरी और दूरी समाप्त करे और जल्दी से हाथ जोड़कर अध्यात्म को स्वीकार कर ले कि मैं अब बिल्कुल अध्यात्म को साथ लेके चलूँगा। वरना आप देखो कि स्थिति भौतिकवादी विकास या विस्तार या उसमें उस विस्तार में कहीं अहम एक तानाशाह किसी देश का जो काफ़ी हैवी और नॉर्थ कोरिया का किम। अब देखो कितनी स्थिति कैसी थी प्रबल, लेकिन अब पता लग रहा है कि वो कोमा में है। अब देखिए ना कि भौतिकवाद में अंततः तो कहीं ना कहीं वही स्थितियां हैं, फिर कौन याद करता है। लेकिन मीरा आज भी याद है, सूर आज भी याद है, तुलसी आज भी हमें याद है। तो कहीं ना कहीं अध्यात्म की नींव ही अमर है, अक्षर है। महाराज जी, साइंस को ये तो पता चल गया कि सिर्फ रूप ही बदलता है, परंतु रूप के पीछे जो अरूप है, जो कभी नहीं बदलता, उसको शायद पता लगने में समय भी लगेगा। हमें ये तो दिखाई देता है कि पानी से भाप नहीं, परंतु कोई ना कोई गैप या कोई ना कोई इंटरवल ऐसा भी होगा जब पानी पानी नहीं होगा और भाप भाप नहीं होगी। शायद साइंस अब उसको पकड़ने का प्रयास करेगी। तो जो बात आपने कही कि रूप में जो अरूप है उसको पकड़ने का जब साइंस प्रयास करेगी, तो शायद दोनों के लिए समझना एक दूसरे को, वो हमने इसीलिए कह दिया जी कि अब ये कोरोना की स्थितियों को देखते हुए, क्योंकि साइंस तो यही नहीं पकड़ पाई कि ये कोरोना क्या है और कहाँ से आया और कैसा है ये। तो निश्चित है कि कहीं ना कहीं साइंस को झुकना ही पड़ेगा, झुकना पड़ता है। तो हमें लगता है कि रूप और अरूप की स्थिति साइंस अलग रूप में मान रही है, लेकिन रूप के पीछे वो अरूप, वो तत्व, वो चेतना क्या है, जिस दिन वो साइंस मान लेगी तो साइंस की स्थिति कुछ और हो। मुझे ये भी लगता है महाराज जी कि साइंस की पढ़ाई में कहीं हम स्पिरिचुअलिटी को जोड़ते भी नहीं है। यदि हम जोड़ने लगें तो शायद साइंसवादियों की समझ में भी ये बात आने लगे जिस बात की चर्चा आप कर रहे हैं। हमें डॉक्टर साहब ये लगता है क्योंकि कुछ इस ढंग की स्थितियां रही विश्व में, तो जो चलो जो रही सो रही, लेकिन हमारे देश में भी कुछ प्रारंभिक काल ऐसा रहा कि जहां शिक्षा में इस चीज़ को महत्व नहीं दिया गया। अगर हम एक बात जब देखते हैं, विचारते हैं, तो हमें वहाँ लगता है कि अगर शिक्षा में साइंस के साथ ही साथ विज्ञान की खूंटी थोड़ी थोड़ी पिला दी जाए, अध्यात्म की खूंटी थोड़ा थोड़ा वो जोड़ दिया जाए, तो हमें लगता है कि विज्ञान के बच्चे, साइंस के छात्र जो हैं, वो अध्यात्म को कहीं अधिक शीघ्रता से पकड़ेंगे, और वो जिस ढंग से पकड़ेंगे वो एक बड़ा मजबूत ढंग होगा।
आप देखें महाराज जी, हाँ। जिन्होंने भी स्पिरिचुअलिटी को पकड़ा, जितने भी जो साइंटिस्ट हुए हैं, वो फिजिसिस्ट हुए हैं, जो उनको फिजिक्स जी, आती जी। थी, और क्योंकि वो अस्तित्व के बारे में कुछ जानने लगे थे, तो और जानने की जिज्ञासा ने उनका परिचय अध्यात्म से कराया। महाराज जी, भगवान कृष्ण कहते हैं अपना स्वभाव अध्यात्म है। क्या ये एक सूत्र गीता को गीता बना देने के लिए काफी नहीं है? ल्वात्से जैसे व्यक्तियों ने पूर्ण जीवन इसी सूत्र की व्याख्या में लगाया। वास्तव में हमें भगवत गीता के अत्यंत दिव्य भावों में ये एक भाव लगता है। अर्जुन का यह प्रश्न और भगवान कृष्ण का उत्तर देने का जो भाव है, और अर्जुन ने पूछा किम तद अध्यात्म, किम अध्यात्म, उन्होंने कहा अध्यात्म क्या है? भगवान कृष्ण ने बड़ी सहजता में कह दिया स्वभाव अध्यात्म उच्यते, कि स्वभाव ही अध्यात्म है। कहा जाता है। इतने गहरे अर्थ हैं इस शब्द के कि किसी को ये समझना हो कि भारतीय अध्यात्म, इंडियन स्पिरिचुअलिटी है क्या, जी तो इस एक शब्द की गहराई से समझ सकते हैं। जी बिल्कुल। और किसी को अपनी भूल का सुधार करना हो तो भी ये शब्द है। क्योंकि प्राय देखेंगे आप समाज में कि हम लोग यही मान लेते हैं कि मैं यदि कुछ माला कर रहा हूं तो मैं बहुत बड़ा आध्यात्मिक धार्मिक हूं, मैं यदि रोज दर्शन करके आ रहा हूं तो मैं आध्यात्मिक बन गया, मैं यदि कुछ यज्ञ दान कर रहा हूं तो मैं आध्यात्मिक बन गया। तो गीता कहती है कि ये सब अध्यात्म के पड़ाव हैं। जैसे कबीर ने भी कहा पोथी पढ़ जग मुआ पंडित भयानक। हम बड़ी बात कही, ये अध्यात्म के पड़ाव हैं, पढ़ना अच्छी बात है, कुछ प्रेरणा मिलेगी, लेकिन अध्यात्म का तत्व जो है वो स्वभाव है। महाभारत में जब यक्ष ने प्रश्न किए तो वहां युधिष्ठिर से यक्ष एक प्रश्न करते हैं का पंथा, पंथ क्या है? तो वहां ये नहीं कहा गया जैसे आज ढेरों पंथ शुरू हो गए, तो वहां तो एक ही बात युधिष्ठिर धर्मराज ने कही, कहा धर्मस्य तत्वम तम गुहायाम, धर्म का जो तत्व है वो गुफा में है, और क्या है? अपने अंदर की, उसको प्रकट कर लेना। और वो प्रकट कौन करवाएंगे? महाजनो येन गता सा पंथा। वो महाजन अर्थात महापुरुष, जो पहले से कहीं अंदर की गुफा में जिन्होंने कहीं ना कहीं निहार के देख लिया है, जो उस राह के पंथी हो चुके हैं, तो वो बताएंगे कि ये पंथ, ये चलने योग्य पंथ है। क्यों कहा कि गुहा या अंदर की, तो स्वभाव अंदर है। इसके दो अर्थ हैं। एक अर्थ तो ये है कि अध्यात्म वस्तुतः परमात्मा का ही स्वरूप है, और परमात्मा वो तत्व है, या यूं कहो कि अध्यात्म ही वो तत्व है जिसके बिना अस्तित्व ही नहीं। इसको वैज्ञानिक दृष्टि से समझें तो हम ऐसे समझ सकते हैं, किसी भी वस्तु का स्वभाव जो होता है वो होता है जिसके बिना उसका अस्तित्व ही प्रश्नों में आ जाए, वो उसका स्वभाव है। जैसे आप देखें, अग्नि का स्वभाव उष्णता है। अग्नि को हम ये कहें, हाँ प्रहलाद जैसों के लिए भगवान कृपा करके कर दें, वो एक एक्सेप्शनल भक्ति का एक दिव्य अपवाद है, लेकिन प्राय अग्नि का स्वभाव गर्म होगा। कोई ये कहे कि अग्नि की गर्मी निकाल दो तो अग्नि ही क्या रहे। ऐसे पानी का स्वभाव शीतलता है, तो उससे अलग नहीं होगा। एक बार जब उन्हें कहीं कहा तो किसी ने कहा कि नहीं, पानी गर्म भी तो होता है। हमने कहा स्वभाव गर्म नहीं है पानी का, वो अग्नि के स्वभाव को पानी ने अपने ऊपर ले लिया। वो भले ही गीजर के माध्यम से ले लिया, आर्टिफिशियल उससे लिया हो, भले ही सीधा सूर्य का ताप अपने में ले लिया हो, तो अग्नि का स्वभाव अपने में ले लिया होगा तो पानी गर्म हुआ होगा। आंच से कुछ समय अलग रखो पानी को, फिर अपने स्वभाव में आ जाएगा। तो मनुष्य का स्वभाव तो अध्यात्म ही है, उसी में मनुष्य का आनंद है, उसी में जीवन जीने का ढंग है, जीवन का आधार है। कई बार ये कहा जाता है कि इसका स्वभाव बड़ा क्रोधी स्वभाव, बड़ा ईर्ष्यालु स्वभाव का व्यक्ति।
स्वभाव बड़ा का है, लालची स्वभाव का है, ईर्ष्यालु तो स्वभाव का है। ये प्राय कह दिया जाता है। जी, तो वहाँ कैसे संगति बिठाएं? वस्तुतः स्वभाव नहीं है, वो आरोपित स्थितियां हैं। आरोपित स्थिति। क्रोध स्वभाव, जैसे पानी में गर्मी जो है वो आरोपित है अग्नि की, ऐसे ही क्रोध क्रोध हमारी ऊर्जा आरोपित में, है हमारी ऊर्जा में। हमारी ऊर्जा तो स्वाभाविक शीतल शांत सम आनंदमय स्वरूप है मनुष्य मात्र का। तो उस स्वरूप में हमें रहना वो अध्यात्म है। तो अध्यात्म स्वभाव है, एक अर्थ ये भी है, और एक अर्थ इसका ये भी है कि अध्यात्म क्रियाओं तक सीमित ना रखो, अध्यात्म को अपने अंदर अपने स्वभाव में उतारने का प्रयास करो। प्रयास। तब तुम्हारे ये काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, ये जो स्वभाव के रंग ढंग बने रहते हैं, ये सही हो जाएंगे और आपका वास्तविक स्वभाव प्रकट हो जाएगा। महाराज जी, जैसे भाषा स्वभाव नहीं है, ट्रेनिंग दी जाती है, हमें सिखलाई जाती है जब हम पैदा होते हैं, परंतु मौन हमारा स्वभाव है। क्या मौन इसीलिए साधना की पद्धति बना क्योंकि ये हमारा स्वभाव है? बिल्कुल। देखो, भाषा जो है ये तो आप देखेंगे, अपने देश में तो आप बड़ी विलक्षण स्थिति देखेंगे। जी, कुछ कुछ किलोमीटर में जाके भाषा बदल बोली जाती बदल है, जाती है। बोली बदल जाती है, बोलने का ढंग बदल जाते हैं सबके अलग अलग। तो भाषा में शब्दों का प्रयोग है, वो भी कहीं ना कहीं इंद्रियों के साथ जुड़ी हुई स्थिति है, क्रियात्मक है। तो मौन जो है कि मौन में स्वाभाविक शांति है, तो इसलिए मौन तो मनुष्य के स्वभाव में रमा हुआ है। और एक बात और आप देखेंगे कि जिन जिन महापुरुषों के अंदर से कुछ तत्व प्रकट हुए, वो अंदर के मौन में से निकले। जब महापुरुष मौन हुए वहाँ स्वाभाविक आनंद, जब महापुरुष मौन हुए वहाँ से स्वाभाविक ज्ञान, जब महापुरुष मौन हुए वहाँ से स्वाभाविक प्रकाश तत्व प्रकट हुआ। तो जो परमात्मा का तत्व है, ज्ञान के रूप में हो, आनंद के रूप में हो, प्रकाश के रूप में हो, वो स्वभाव जो है वो मौन से ही वो स्वभाव प्रकट होता है। और महाराज जी, क्या इसलिए भाषा तोड़ती है और मौन जोड़ता है? हाँ, बिल्कुल सत्य है। आम भाषा में भी आप देखेंगे, व्यवहार में, कि जब किसी की भाषा कुछ कड़वी होने लगती है, कड़वाहट आ जाती है, तो उससे यही कहा जाता है, या बहुत गुस्से में कोई होता है तो उससे ये कहा जाता है कि थोड़ी देर इसको चुप बिठाओ, चुप बैठो। कि चुप बैठेगा तो इसको फिर से ध्यान आएगा। चुप्पी में, मौन में कहीं ना कहीं वास्तविकता अंदर की ध्यान आती है। और इसीलिए क्रोधी व्यक्ति भी 2-4 मिनट अगर अलग बैठ के सोच लेगा तो अंदर से जरूर उसकी चेतना उसे झकझोरेगी कि तू क्यों व्यर्थ में इस धरातल पे और उलझा। शायद एंगर मैनेजमेंट में वो सिखाते ही यही है कि थोड़ी देर के लिए इसे टालने का प्रयास करो, टालने का जितना प्रयास धीरे-धीरे करो, कुछ टालोगे। देर इसको अलग रखो, अकेला रखो, जी, ताकि अकेला रहे और चुप रहे, तो उस चुप्पी में अंदर की स्वभाव प्रकट होगा। महाराज जी, क्या स्वभाव का अर्थ है? जो मैं हूँ, बिना बनाया, असृष्ट, अनिर्मित, अनियोजित, वही मैं हूँ। जो उसे जान ले वही ब्रह्म को जान लेता है। क्या इसीलिए अध्यात्म ब्रह्म को जानने का विज्ञान है? देखो, जो मैं हूँ, अगर हम केवल बाहरी स्थितियों में देखें, जी, या फिर वही बात जो आएगी, विज्ञान की स्थितियां जो भौतिकवादी बनी उनके रूप में देखें, तो वहाँ आपको लगेगा कि भौतिकवादी स्थितियों ने तो ये मनुष्य को सिखा दिया, या ऐसा ही जीना सिखा दिया कि बस ये शरीर का ढांचा ही मैं हूँ। तो मनुष्य को उसकी वस्तु स्थिति के बारे में जानकारी होने ही नहीं दी कि मैं क्या हूँ। तो ये स्थिति तो अध्यात्म के द्वारा ही पता चलती है कि जब अध्यात्म मुखरित होने लगता है, अध्यात्म के सही तत्व मुखरित होता है स्वभाव में उतर करके, तब मनुष्य वास्तविकता में ये समझना शुरू करता है, समझ पाता है कि वास्तव में मैं कौन हूँ, मैं केवल ये नहीं हूँ। और तब लगता है कि प्रारंभ में मैं तो उस परमात्मा का अंश हूँ, मैं उसी का हूँ। और धीरे धीरे फिर वो स्थिति आ जाती है
कि जहाँ ब्रह्म और जीव, जीवो ब्रह्मैव न अपरा, जीव और ब्रह्म का ऐक्य स्वभाव में उतर आता है, अनुभव होने लगता है। मुझे